हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग सर्किट ब्रेकर का डेफिनेशन और वर्किंग प्रिंसिपल को समझेंगे। सबसे पहले मैं आपको सर्किट ब्रेकर की डेफिनेशन बताता हूँ। सर्किट ब्रेकर इज प्रोटेक्टिव स्विच विच कैन मेक द सर्किट एंड ब्रेक द सर्किट ड्यूरिंग नॉर्मल एंड एबनॉर्मल कंडीशंस रेस्पेक्टिवली बाय टेकिंग ट्रिप कमांड और सिग्नल फ्रॉम द रिले एंड ऑपरेट अंडर ऑल कंडीशन एबनॉर्मल, फुल लोड एंड नो लोड। फ्रेंड, इसका ये मतलब है कि सर्किट ब्रेकर एक ऐसा स्विचिंग एवं प्रोटेक्टिंग डिवाइस है जो सामान्य स्थिति में करंट को कैरी करता है तथा फॉल्ट मींस शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड, अर्थ फॉल्ट होने पर सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो फ्रेंड, ये होगी सर्किट ब्रेकर की डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये कैसे काम करता है। ठीक है, तो देखिए ये है सर्किट ब्रेकर का डायग्राम। यहाँ पे देखिए ये है करंट ट्रांसफार्मर, यहाँ पे लगी हुई है रिले की ऑपरेटिंग कॉइल, ये स्प्रिंग लगा हुआ है, ये स्प्रिंग के कॉन्टेक्ट है ना, इनको रिले कॉन्टेक्ट बोलते हैं। ये है डीसी सोर्स, ये है ट्रिप कॉइल ऑफ सर्किट ब्रेकर, और ये सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्ट फिक्स एंड मूविंग कॉन्टेक्ट। तो क्या होता है, सबसे पहले अगर यहाँ पे फॉल्ट आ गया, मान लो करंट की वैल्यू हाई हो गई, तो यहाँ पे जो करंट ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, ये स्टेप डाउन करंट ट्रांसफार्मर है, ये इस हाई करंट को पहले डिक्रीज करेगा, कम करेगा, उसके बाद ही ये करंट आगे जाएगी रिले की ऑपरेटिंग कॉइल में। रिले की ऑपरेटिंग कॉइल में कभी भी आप हाई करंट को नहीं देते हैं। तो पहले हाई करंट आई, फिर आपने करंट ट्रांसफार्मर मीन स्टेप डाउन करंट ट्रांसफार्मर की हेल्प से इस हाई करंट को कम कर लिया, और फिर जो करंट आपने कम करी है वो करंट आपने रिले की ऑपरेटिंग कॉइल में भेज दी। अब आप जानते हैं किसी भी कॉइल में अगर करंट फ्लो होती है तो उसके चारों ओर क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो अब रिले की ऑपरेटिंग कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड बन चुकी है, और यहां पर क्या लगा हुआ है, ये है आयरन आर्मेचर। ठीक है, अब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस आयरन आर्मेचर को अट्रैक्ट करेगी। तो जैसे ही अट्रैक्ट करेगी, यहाँ पर जो स्प्रिंग लगा हुआ है इसके जो कॉन्टेक्ट है ये नीचे आ जाएंगे, और ये सर्किट हमारा हो जाएगा क्लोज। ठीक है, तो जैसे सर्किट क्लोज होगा, यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, डीसी करंट। अब आप डीसी करंट क्यों देते हैं, देखिए अगर आप इसमें एसी करंट देंगे तो एसी सर्किट ब्रेकर में डीसी सप्लाई हम क्यों देते हैं, देखिए क्योंकि फॉल्ट के समय एसी वोल्टेज गिर सकती है, लेकिन डीसी बैटरी हमेशा अवेलेबल रहती है, इसलिए ट्रिप कॉइल को सप्लाई देने के लिए डीसी का हम यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डीसी आपने करंट दे दी, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो गई। अब ये करंट कहाँ जाएगी, ट्रिप कॉइल ऑफ सर्किट ब्रेकर में। तो ये क्या करेगी, यहाँ पर जो सर्किट ब्रेकर की जो प्लेट है ये अपने आप को सेपरेट कर लेगी। ठीक है, तो ये हो गया सर्किट ब्रेकर का वर्किंग प्रिंसिपल। ये मैं आपको फिर से बताता हूं। सबसे पहले करंट आई, सीटी में गई, सीटी ने उस करंट की वैल्यू को कम कर दिया, उसके बाद वही करंट गई रिले की ऑपरेटिंग कॉइल में। रिले की ऑपरेटिंग कॉइल में क्या बन गई, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि किसी कॉइल में जब करंट फ्लो कराते हैं तो उसके चारों ओर क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस आयरन आर्मेचर को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। ठीक है, और जैसे अट्रैक्ट करेगी ये वाला जो प्लंजर है ये नीचे आ जाएगा, और ये कॉन्टेक्ट जो है ये क्लोज हो जाएंगे। ठीक है, तो जैसे ही कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएंगे ये सर्किट हमारा क्लोज हो जाएगा, और यहाँ पे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगी, ट्रिप कॉइल ऑफ सर्किट ब्रेकर अपने आप को सेपरेट कर लेगी फिक्स और मूविंग कॉन्टेक्ट के। अब जैसे ही आप सेपरेट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी आर्क। ठीक है, आर्क आ जाएगी। तो इस आर्क को आप बुझाने के लिए उसमें वैक्यूम सर्किट ब्रेकर, SF6 सर्किट ब्रेकर, ऑयल सर्किट ब्रेकर, ये सब क्या करते हैं, इस आर्क को बुझा देते हैं। इसके बाद फॉल्ट करंट पूरी तरह से रुक जाती है। तो फ्रेंड, ये था सर्किट ब्रेकर का वर्किंग प्रिंसिपल। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन ऑपरेशन वर्किंग प्रिंसिपल लिख दिया, आप उसको पढ़ सकते हैं कि व्हेन द करंट इन द सर्किट इज हाई, जब सर्किट में करंट हाई होगी, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन दी करंट, ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन करंट की वैल्यू को कम कर देगा, और रिले की ऑपरेटिंग कॉइल क्या हो जाएंगी, एनर्जाइज हो जाएंगी, और जो ये क्या करेंगी, स्पेंडल को पुल डाउन करेंगी, जिससे जो हमारा डीसी सर्किट है वो हमारा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा, वहां पे करंट फ्लो ना स्टार्ट हो जाएगी। इसकी वजह से क्या होगा, जो सर्किट ब्रेकर की जो प्लेट है वो अपने आप को सेपरेट कर लेंगी। ठीक है, और हमारा
जो वहां पे जैसे ही आर्क जनरेट होगी तो उसको हम लोग आर्क वैक्यूम SF6 इन सब की हेल्प से उस आर्क को बुझा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।